यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने नेबरहुड का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। अब इसके बेस पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये वीडियो लेक्चर में। थोड़ा रिकैप करूं तो नेबरहुड फॉर्म, इंटरवल फॉर्म एंड मॉड्यूलस, तीन फॉर्म में एक ही चीज को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। नेबरहुड फॉर्म मतलब एन ए डेल्टा, इंटरवल फॉर्म मतलब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, एंड मॉड्यूलस फॉर्म मतलब मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा। ये आप चीज हमेशा ध्यान में रखिए। ये तीन आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आपको नेबरहुड फॉर्म देंगे और इंटरवल और मॉड्यूलस फॉर्म निकालना होगा, एक ये वैरायटी है। दूसरी वैरायटी ये है कि आपको मॉड्यूलस फॉर्म देंगे और नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म निकालना है। और तीसरी वैरायटी ये है कि इंटरवल फॉर्म देंगे, नेबरहुड और मॉड्यूलस। ये तीन ही वैरायटी है और इनका यूज करके कभी कभी मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन, तो ये पैटर्न में चार टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो टाइप 1 यहां पर मैं लिख दूं, टाइप 1 गिवन और रिक्वायरमेंट क्या है वो। नेबरहुड फॉर्म विल बी गिवन, ये फर्स्ट टाइप है। नेबरहुड फॉर्म देंगे और आपको इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म निकालना होगा, या तो फिर आपको मॉड्यूलस फॉर्म देंगे और नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म निकालना होगा, या तो फिर आपको इंटरवल फॉर्म देंगे। इनमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सिर्फ ये फॉर्म, थर्ड टाइप थोड़ी डिफिकल्ट है, और आपको नेबरहुड एंड मॉड्यूलस फॉर्म निकालना है। और फोर्थ टाइप है मिसलेनियस, मतलब मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन। मिसिंग वैल्यू गिवन, रिक्वायरमेंट क्या है छोड़ दो वो। तो आप एक काम कीजिए, ये चार्ट जो है वो भी आप अपनी नोटबुक में ऐसा हो तो लिख लीजिएगा कि यही चार टाइप के क्वेश्चन होंगे। वन बाय वन हम हर एक पैटर्न के एक एक या दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो पहले लेंगे कि नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ हो और इंटरवल और मॉड्यूलस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एन, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन एक्सप्रेस n phi 0.2 इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। मतलब नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ है, मॉड्यूलस और इंटरवल फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए गिवन में हम क्या लिखेंगे, n phi 0.2। इट इंप्लाइज, हमारा फॉर्मेट क्या है, n a डेल्टा। इसके साथ कंपेयर करें तो फाई का मतलब a होगा और डेल्टा का मतलब 0.2 होगा। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस इन मॉड्यूलस फॉर्म। तो मॉड्यूलस फॉर्म हमारा पहला रिक्वायरमेंट है। मॉड्यूलस फॉर्म क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसके हिसाब से देखा जाए तो x माइनस ए का मतलब 5 है, लेस देन डेल्टा का मतलब 0.2। तो ये आंसर आ गया। सेकंड है इंटरवल फॉर्म। अब इंटरवल फॉर्म की बात करें तो इंटरवल फॉर्म ये है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। दैट मीन्स a क्या है, a का मतलब 5 है, डेल्टा का मतलब 0.2 है। 5 माइनस 0.2, 5 प्लस 0.2। इसके लिए हम बोलेंगे 4.8 एंड 5.2। तो ये फर्स्ट पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है इससे ऐसे कई क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो एक टाइप मैंने आपको बता दी, ऐसा एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। दो दो क्वेश्चन सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.01 नेबरहुड ऑफ 3 इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। ओके,
डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए ऐसी फॉर्मेट है तो एक्सप्रेस 0.01 नेबरहुड ऑफ 3, मतलब गिवन में हम लिखेंगे कि n 3.001 ये है। इसको कंपेयर करें तो आप बोल सकते हो कि a इक्वल्स टू 3 है एंड डेल्टा इक्वल्स टू 0.001 है, 0.001 है। चलिए रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म, तो पहले लिखते हैं मॉड्यूलस फॉर्म। भाई मॉड्यूलस फॉर्म में फॉर्मेट है मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मॉड्यूलस x माइनस ए का मतलब तो 3 है और लेस देन डेल्टा 0.001, तो ये काम हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है इंटरवल फॉर्म। ठीक है, तो इंटरवल फॉर्म की बात करें तो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा ये इसका फॉर्मेट है। दैट मीन्स 3 माइनस 0.001 एंड 3 प्लस 0.001, तो 3 माइनस 0.001 मतलब 2.999 एंड 3.001, ये हो गया आपका इंटरवल फॉर्म। तो चलिए फर्स्ट टाइप की पैटर्न खत्म हो गई। सेकेंड टाइप की क्वेश्चन जो है जिसमें मॉड्यूलस फॉर्म देंगे और बाकी के 2 फॉर्म निकालेंगे वो देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टडी मटेरियल का 5 मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो इलस्ट्रेशन 3 है। एक्सप्रेस मॉड्यूलस x प्लस 1 लेस देन 0.5 इन नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म, मतलब मॉड्यूलस फॉर्म दिया हुआ है, नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है मॉड्यूलस फॉर्म? मॉड्यूलस x प्लस 1 लेस देन 0.5। चलिए लेकिन मैं आपको बताऊं मॉड्यूलस फॉर्म हमारा क्या है x माइनस ए और यहां क्या है x प्लस ए, तो आप डायरेक्टली इसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मॉड्यूलस x प्लस 1 को मैं माइनस ऑफ -1 ऐसा लिख सकता हूं। और अब ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। लेस देन 0.5, अब इसको कंपेयर करो तो x माइनस ए का मतलब -1, लेस देन डेल्टा, डेल्टा का मतलब 0.5, सो a इक्वल्स टू -1 एंड डेल्टा इक्वल्स टू 0.5। इस तरीके से हम जज करेंगे। और अब जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म मतलब n a डेल्टा, a का मतलब है -1, डेल्टा का मतलब है 0.5। क्वेश्चन ओवर। सेकेंड है इंटरवल फॉर्म, और इंटरवल फॉर्म है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, मतलब -1 माइनस 0.5 -1 प्लस 0.5। -1 माइनस 0.5 का मतलब -1.5 है और -1 प्लस 0.5 का मतलब -0.5 है, तो ये हो गया इंटरवल फॉर्म। तो हमने दूसरी पैटर्न का क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें मॉड्यूलस फॉर्म देंगे और नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म हम निकालेंगे। तीसरी पैटर्न जो है वो थोड़ी टिपिकल है और उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम थर्ड पैटर्न पे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 4 है। एक्सप्रेस 0.9 1.1, मतलब ये इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है, इन नेबरहुड एंड मॉड्यूलस फॉर्म। देखो ये थर्ड पैटर्न हम आ गए हैं। गिवन 0.9 एंड 1.1 ये दिया हुआ है और उसको नेबरहुड और मॉड्यूलस फॉर्म में रखना है। लेकिन इंटरवल फॉर्म को आप कंपेयर करो तो इसके साथ, मतलब फर्स्ट जो है 0.9 वो a माइनस डेल्टा है
और सेकेंड जो है वो 1.1 a प्लस डेल्टा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के साथ कंपेयर करें तो आप बोल सकते हो a माइनस डेल्टा इज 0.9, a प्लस डेल्टा इज 1.1। मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले मुझे a और डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो ये दो इक्वेशन में सॉल्व करूंगा। सॉल्विंग 1 एंड 2, a माइनस डेल्टा 0.9, a प्लस डेल्टा 1.1, ये कैंसिल करे तो 2a इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1। एंड सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1 इन एनी इक्वेशन, सपोज इन 1 हम सब्सटीट्यूट करें तो 1 माइनस डेल्टा इज 0.9, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.1। तो एक बार a और डेल्टा आ गया, अब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस इन नेबरहुड एंड मॉड्यूलस फॉर्म। तो पहले आएगा नेबरहुड फॉर्म, और आपको तो मालूम है नेबरहुड फॉर्म का मतलब होता है एन ए डेल्टा। एन ए डेल्टा, ए का मतलब है 1 और डेल्टा का मतलब है 0.1। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं n 1 एंड 0.1। दूसरा रिक्वायरमेंट है मॉड्यूलस फॉर्म। तो मॉड्यूलस फॉर्म मतलब मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका ये मतलब होता है कि मॉड्यूलस x माइनस 1 लेस देन 0.1। तो दोनों पैटर्न के क्वेश्चन, तीनों पैटर्न के क्वेश्चन हमने देख लिए। ये पैटर्न में सिर्फ ये काम करना है कि एडिशनली वर्किंग करके एक बार a और डेल्टा निकालना है, तभी आप बाकी के नेबरहुड और मॉड्यूलस फॉर्म निकाल पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब मिसलेनियस कैटेगरी के मतलब मिसिंग वाले जो क्वेश्चन है, वैल्यू मिसिंग वाले, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ n3b equals to 2.95 and k, then find the values of b and k। चलिए पहले तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। 9th क्वेश्चन को रेफरेंस दिया जाए तो वो 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का 5th क्वेश्चन है। गिवन में है n3b equals to 2.95k और आपको पूछा है कि b और k का मतलब क्या होगा, वो आप बोलिए। अब n3b है, इसका ये मतलब हुआ कि a डेल्टा 3 माइनस b, इट इंप्लाइज 3 माइनस b इज 2.95 एंड 3 प्लस b इज k। चलिए इसको 1 और इसको 2 हम बोल देते हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ b एंड k। तो पहले लेते हैं फ्रॉम 1 का यूज करेंगे तो 3 माइनस बी इक्वल्स टू 2.95 है, तो 3 माइनस 2.95 इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो ये आएगा 0.05 इक्वल्स टू बी। तो हमारा आंसर आ गया b इक्वल्स टू 0.05। लेकिन k का वैल्यू निकालना है तो हम 2 से इसका काम कर देंगे। फ्रॉम रिजल्ट 2 3 प्लस बी इक्वल्स टू k, लेकिन b का मतलब तो 0.05 मालूम है, मतलब 3 प्लस 0.05 इज k। फाइनली k का मतलब होगा 3.05। तो आ गया भाई, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो चलिए काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और उसके बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और हर वैरायटी के क्वेश्चन ये वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। बेस्ड ऑन दिस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्क्रीन पर लिखे हुए सभी क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लो।
अब इससे आगे बढ़े तो लिमिट के चैप्टर के डिस्कशन में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, एक्सेप्ट कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने बाकी है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तब तक आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।